नमस्कार बच्चों। आइए आज हम लोग कबीरदास जी की साखी के आगे के दोहों का अर्थ पढ़ते हैं, समझते हैं। कैसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। क्या कहते हैं? केसो का अर्थ है बेटा केशव, या भगवान राम मान लो, भगवान कह दो, केशव या ईश्वर। कही कही, ईश्वर को कह कह करके पुकारो। कैसो कही कही कूकी, केशव कह कह करके। कूकी, कूकी माने बोलना, पुकारना। जैसे कोयल कू कू करती के बोलती है ना, तो बोलते रहो, तो केवल नाम स्मरण करते रहो। यही नाम स्मरण की महत्ता पर बल है बेटा। फिर ना सोइए असरार, असरार का अर्थ होता है आलस्य। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि कैसो कही कही कूकिए, ईश्वर का नाम कूकते रहो, बोलते रहो, पुकारते रहो। आलस्य में सो नहीं, जगो और नाम, केवल नाम बोलते रहो। रात दिवस के कूकड़े, रात दिन जब तुम कूकड़े कूकोगे, बोलोगे, तो कबहू लगे पुकार, कभी न कभी तुम्हारी पुकार वहाँ तक पहुँच जाएगी। बेटा जितने, जब मैं भक्ति काल पढ़ाऊंगी आपको बताऊंगी, जितने भक्ति कालीन कवि हैं सभी नाम स्मरण पर बल देते हैं। तुलसीदास जी का आपने सुना होगा, या मैं वही पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कि मरा मरा राम राम न कहे कि मरा मरा कहे तो ब्रह्मर्षि हो गए। ठीक है, तो यहाँ क्या है, नाम स्मरण की महत्ता पर बल है। फिर से अर्थ देखो बेटा। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि किसी तरह से केशव कह कर करके भगवान का नाम ले लेकर के पुकारते रहो। आलस्य मत करो, सो नहीं, केवल नाम पुकारते रहो। कोई साधना कुछ नहीं, केवल नाम पुकारते रहो। रात दिवस के कूकड़े, जब तुम रात दिन कूकोगे, रात दिन उन्हें बुलाते रहोगे, तो कभी न कभी तुम्हारी पुकार उस परब्रह्म परमात्मा तक अवश्य पहुँचेगी और वो तुम्हें तुम दर्शन देंगे या तुम्हारे ऊपर दया करेंगे, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति। क्योंकि संत बेटा मोक्ष चाहता है, कोई धन दौलत नहीं चाहता। वो चाहता है कि ये जन्मत मरण तो दुषह दुख नाना, कि जन्म और मृत्यु में बहुत दुख है भाई, इससे हमें मुक्ति मिल जाए। तो यहाँ नाम स्मरण की महत्ता पर बल हुआ। और मुक्ति कैसे मिलेगी? नाम स्मरण करके। एक बार लिखने के लिए अर्थ फिर से देखें कि कबीरदास जी कहते हैं कि केशव कह कह करके, अर्थात भगवान का नाम बार बार बुलाते रहो। आलस्य में सो नहीं, रात दिवस जब तुम उन्हें पुकारोगे तो कभी न कभी तुम्हारी पुकार उस परब्रह्म परमात्मा के कान तक अवश्य पहुँचेगी और वह तुम्हारे पर दया करेंगे, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब बेटा काव्य सौंदर्य देखिए, इस पर मैं बार बार बोल रही हूँ ना कि नाम स्मरण की महत्ता पर बल दिया गया है। दूसरा उसी को बदल के लिखिए कि ईश्वर का नाम स्मरण करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी या जन्म मृत्यु से मोक्ष मिल जाएगा। आगे फिर दोहा छंद है, भाषा सधुक्कड़ी है, शांत रस है, प्रसाद गुण है। यहाँ फिर देखो बेटा कही कह आया ना, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार और अनुप्रास अलंकार सब में है। क्योंकि तुकांत है तो अंत्य अनुप्रास न लिखे, अनुप्रास अलंकार आप लिखें। आइए अगला दोहा देखते हैं कि वहाँ कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। क्या कहते हैं? लंबा मार्ग,
उसके पहले आपने पढ़ा था ना, मैंने पढ़ाया आपको कि जाके संग तैं बिछड़िया ताहे के संग लाग, कि घर हम लोगों का वहाँ है। तो क्या कहते हैं, लंबा मार्ग, कि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बहुत लंबा है। दूर घर, हम लोगों का घर भी बहुत दूर है। विकट पंथ, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। बहुमार, बहुत सारे, मार मतलब होता है बेटा लुटेरा, मार का अर्थ लुटेरा, कि बहुत सारे लुटेरे इस मार्ग पर बैठे हुए हैं। जैसे काम, क्रोध, माया, मोह, लोभ, एक भी लुटेरा अगर बेटा लग जाए तो वो हमें इस संसार सागर में डुबाने के लिए सक्षम है। क्रोध ही आ गया, क्रोध में हम किसी को क्या बोल जाते हैं, क्या काम कर ले जाते हैं। लालच में आप देख रहे हैं दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो ये आप जानिए कि काम, क्रोध, माया, मोह, लोभ, ये लुटेरे हैं। वो कभी भी मेरे इंद्रियों को अपने वश में किए और गलत काम करा देते हैं। तो इसलिए वो हमें सावधान कर रहे हैं कि लंबा मार्ग, दूर घर, कि हमारा घर पर ब्रह्म परमात्मा के पास है, वो बहुत दूर है। मार्ग बड़ा लंबा है, रास्ता बहुत टेढ़ा पेढ़ा है, सरल नहीं है, बहुमार, और ऊपर से उस रास्ते पर लुटेरे बैठे हुए हैं जो कभी भी हमें लूट सकते हैं। कहो संत क्यों पाइए, हे संतों तुम ही बताओ क्यों, माने कैसे पाइए, माने मिलेगा। दुर्लभ हरि दीदार, हरि माने ईश्वर का, दीदार माने दर्शन। कितना टेढ़ा मार्ग है, इतने लुटेरे हैं, हे संतों तुम ही बताओ सॉरी बच्चों, कि हमें उनका दर्शन कैसे मिलेगा। फिर से देखो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमारा घर ईश्वर का स्थान बहुत दूर है, मार्ग लंबा है, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, और बहुत सारे उस पर काम, क्रोध, माया, मोह, लोभ, लिखोगे, लुटेरे हैं। हे संतों आप बताइए कि हम क्या करें। हरि दीदार, ईश्वर का दर्शन तो दुर्लभ है, कठिन है, हम क्या करें, कैसे ईश्वर का दर्शन हमें मिलेगा। अब बेटा यहाँ देखिए, ईश्वर की प्राप्ति में बाधाओं का वर्णन किया गया है कि ईश्वर का दर्शन दुर्लभ है, कठिन है। अब बाकी आप वही दोहा छंद है, अनुप्रास अलंकार है, सब में शांत रस है, प्रसाद गुण है, भाषा सदुक्कड़ी है, ऐसा आप लिखें। आइए अगला दोहा देखते हैं। यह तन जारों मसी करों, लिखों राम का नाम, लेखनी करों करंक की, लिखी लिखी राम पठां। बच्चों पुस्तक अवश्य खोल लें, अपनी पुस्तक खोल लें, सामने रखें। ये सहायतार्थ मैं लिख देती हूँ, लेकिन आप पुस्तक खोल लें, अर्थ अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या है दोहे में कि यह तन जारों मसी करों। कहते हैं कबीरदास जी कि यह तन मतलब यह शरीर, जारों जला करके, मसी का अर्थ होता है स्याही, है ना। यह तन जारों मसी करों, इस शरीर को जला करके उसकी मसी स्याही बना दूं। लिखो राम का नाम, लिखो राम का नाव, नाव का मतलब नाम, इस शरीर को जला करके उसकी स्याही बना दूं और उससे राम का नाम लिखूं। लेखनी करों, लेखनी माने लेखनी, कलम, करों बना दूं किसकी, करंक। करंक का अर्थ होता है बेटा हड्डियां, है ना। ये जो हमारी हड्डी है, तो क्या कहते हैं, अपने हड्डियों की कलम बना दो। लिखी लिखी राम पठाऊं, और उससे पत्र लिख लिख के, राम नाम लिख लिख करके राम को मैं भेजूंगा। तो वो पत्र वो जरूर पढ़ेंगे। अर्थात क्या है,
शरीर को जला करके हड्डी से लिखना, अर्थात इस शरीर के अंदर जितनी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, सबको मैं जला दूंगा। भाव ये है बेटा कि पहले सारी बुराइयों को नष्ट कर दूंगा और फिर राम को पुकारूंगा तो वो पत्र वो अवश्य पढ़ेंगे, वो पुकार अवश्य सुनेंगे। अर्थ देखो, कबीर दास जी कहते हैं कि मैं इस शरीर को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगा और उस स्याही से राम का नाम लिखूंगा, अपने हड्डियों की कलम बनाऊंगा और उस कलम से राम लिख लिख करके, पत्र लिख लिख करके राम के पास भेजूंगा, तो वह पत्र वो पढ़ेंगे, मेरी पुकार वहाँ तक पहुँचेगी। अर्थात लिख के बेटा एक लाइन लिखो। अर्थात कबीर दास जी का कहना है कि अपने शरीर की जितनी बुराइयां हैं मैं उस सबको जला के समाप्त कर दूंगा, उन बुराइयों को छोड़ दूंगा और फिर राम का नाम लूँगा तो हमारी आवाज़ उन तक पहुँचेगी। ये अर्थ हो गया। अब देखो बेटा, इसमें आप काव्य सौंदर्य देखिए। पहले यही लिखिए कि शरीर जनित बुराइयों को त्याग करके नाम स्मरण करने को कहते हैं, या शरीर जनित बुराइयों को का त्याग ही करने पर ईश्वर की प्राप्ति होगी, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। फिर राम शब्द बेटा दो बार यहाँ आ गया, तो राम क्या लिखोगे कि राम शब्द गुरु मंत्र ना राम है, दशरथ पुत्र राम का इन्होंने वर्णन नहीं किया है। ये अवश्य लिखोगे काव्य सौंदर्य में, क्योंकि ये निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं, इनके राम गुरु मंत्र राम है, जो परब्रह्म परमात्मा के लिए बार बार आ रहा है। फिर वही कि दोहा छंद है, भाषा सदुक्कड़ी है, पंचमेल खिचड़ी है, शांत रस है, प्रसाद गुण है। या लिख दीजिए। अब अगला देखते हैं। कै विरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पहर का दाझड़ा, मोपे सहा न जाए। क्या कहते हैं कबीरदास जी? यहाँ पर उन्होंने अपने आप को विरहिणी नायिका, आत्मा को विरहिणी नायिका और परमात्मा को प्रियतम के रूप में, पति के रूप में वर्णन किया है। तो इसलिए विरहिणी क्या है? पति से दूर रहने पर, अपने प्रिय से दूर रहने पे तड़प रही है मिलने के लिए। और वो क्या कहती है कि कै विरहीन को मीच दे। मीच का अर्थ होता है बेटा जहर या मृत्यु, कि या तो इस विरहिणी को मृत्यु दे दो। मृत्यु होने पर सारे कष्ट से इंसान मुक्त हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, या तो मुझ विरहिणी को मृत्यु दे दो, और कै आपा, माने अब आपा का अर्थ अपना, आपा दिखलाए, या तो अपना दर्शन दो, मुझसे मिलो। अब यहाँ है कबीरदास जी कहते हैं कि मुझ विरहिणी को, कोष्ठ में बेटा आत्मा लिख देना, कि मुझे या तो मृत्यु दे दो और या अपना दर्शन दो। 8 पहर का दाझड़ा, 8 प्रहर का दाझड़ा माने जलन, दुख, मोपे सहा न जाए। हे परमात्मा, अब तुमसे दूर रह करके ये जो मेरी आत्मा जल रही है वो मुझसे सहा नहीं जाता है। 8 प्रहर बेटा, 4 प्रहर दिन में और 4 रात में, 8 पहर, 3-3 घंटे का 24 घंटे में 8 पहर होता है। तो 8 प्रहर का दाझड़ा, ये 8 पहर का दुख अब मुझसे सहा नहीं जाता है। अर्थ फिर से, कै विरहीन को मीच दे, या तो इस विरहिणी आत्मा को मृत्यु दे दो या अपना दर्शन दे दो। हे ईश्वर, ये 8 प्रहर का दुख या जलन अब मुझसे सहा नहीं जाता है। फिर वही बेटा कि ये दोहा छंद है, शांत रस है,
भाषा सदुक्कड़ी है और आत्मा को विरहिणी नायिका के रूप में, परमात्मा को प्रीतम के रूप में चित्रित किया गया है। और अनुप्रास अलंकार तो सब में है, ये बताए हैं। इस तरह काव्य सौंदर्य लिख करके आप अर्थ को पूरा करें। मुझे सुनने के लिए बच्चों धन्यवाद। आगे के दोहे का अर्थ अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।